स्क्रीन विजिबल है आपको? फिर हमने मेथड डिस्कस किए थे, क्या होते हैं मेथड, कुछ याद है आपको? तो मेथड्स बेसिकली क्या था? ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। एक बार वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल हमने एक मेथड बनाया था, माई एवरेज। इसको हमने कॉल किया था। ओके, यहाँ से नेक्स्ट क्रिएट अ मेथड। मेथड क्रिएशन देखा था हमने, मेथड को कैसे क्रिएट करते हैं। चार चीजें बोली थी मैंने, मेथड की बॉडी, इससे रिपीट करते हैं एक बार। मेथड क्रिएट करने के लिए फोर थिंग्स यू रिक्वायर। फर्स्ट, मेथड का नेम आपको बताना पड़ेगा। उसकी बॉडी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। तीसरा ऑप्शनल इज यू हैव टू गिव पैरामीटर्स, रिटर्न टाइप, रिटर्न वैल्यू करें तो, और रिटर्न टाइप उसको डिफाइन करना है। ठीक है? तो नेम इज लाइक कि मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ, कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है, कैलकुलेट परसेंट मैंने, आप इसको तीन वेरिएबल दे रहे हैं और एक आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके देगा। ये बॉडी हो गई। बॉडी में हम कुछ भी यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे। अगर इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो विल राइट इंट हियर। ओके, दिस विल बी अ फंक्शन। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था, ये वाला, इंट माई एवरेज। तीन इंटीजर लिए, दीज आर द पैरामीटर्स। ए बी सी में वैल्यूज आएंगी जो यहाँ से पास ऑन होंगी। सम में वैल्यूज जाएंगी, सम इन टाइप का है। देन एवरेज, सम डिवाइड बाय थ्री, एवरेज में वैल्यू आएगी। रिटर्न एवरेज। तो ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अभी कैसे पता चलता है, जब आप इसके ऊपर होवर करोगे ना, तो ये बताएगा फंक्शन इंट वैल्यू रिटर्न करता है। कहाँ पे? लर्निंग जावा, इस पैकेज में डेमो क्लास के अंदर माई एवरेज फंक्शन है। ठीक है, जैसे आप प्रिंट एलन के ऊपर करते हो, तो ये वॉइड रिटर्न कुछ भी नहीं करता। अगर रिटर्न कुछ भी नहीं करना है, वॉइड। अभी वॉइड को भी समझेंगे। तो मैं एक और मेथड लिख रहा हूँ जो प्रिंट हेलो करेगा। इसको हम दे देते हैं से हेलो। डेटा कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ इसकी बॉडी बना रहे हैं। ये ऑप्शनल होता है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हेलो ऑन यूकेट। ठीक है, अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे वॉइड। अभी मेथड ठीक है, लेकिन अभी जो मैथ फंक्शंस होते हैं ये क्लास के अंदर होते हैं। तो अभी हम जिस क्लास में बना रहे हैं उसी क्लास में यूज करें, इसलिए हमें स्टैटिक यूज करना है। अभी मैं बताऊंगा स्टैटिक का मतलब क्या होता है। हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ेंगे। अभी आप समझ लो कि यहाँ पे स्टैटिक लिखना है, दैट वी कैन यूज। तो इसको कॉल करने से पहले आई एम सेइंग कि से हेलो। इसका नाम क्या है? से हेलो। हम सिर्फ इसका नेम लिख देंगे, प्रॉपर नेम आपको लिखना है। ठीक है, तो रन करते हैं, लेट्स सी। हेलो फ्रॉम ड्यूकेट। जब ये मेथड चलेगा, सबसे पहले ये रन होगा। एग्जीक्यूशन कहाँ पे आएगा? गो टू डेफिनेशन, डिक्लेरेशन। एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा, ये प्रिंट होगा, ये खत्म हो गया, वापस यहीं पे हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे गया, गो टू डिक्लेरेशन। तीन वैल्यू इनपुट करी, सम निकाला, एवरेज रिटर्न किया, जो भी रिटर्न किया वो प्रिंट कर दिया, तो उसे यही प्रिंट कर दिया। फिर सेम, फिर सेम। ये मेथड कैसा है? विदाउट पैरामीटर्स और वॉइड। वॉइड मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, यू हैव टू राइट वॉइड। नहीं, ये मेथड रिटर्न नहीं कर रहा है, ये मेथड तो प्रिंट कर रहा है। सपोज यहाँ पे ये इंट ए इज इक्वल टू 10 कर दे, इंट बी इज इक्वल टू
20 कर दे इन सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे सम भी प्रिंट कर दे सपोज। तो ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है। रिटर्न करने का मतलब होता है कि जब ये मेथड रिटर्न करेगा लाइक दिस, जैसे मैं एवरेज को कॉल करूंगा ना तो एवरेज वैल्यू रिटर्न करेगा। तो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, जब भी मैं इसको, तो मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैं इंटीजर रिजल्ट स्टोर कर सकता हूँ। ये रिटर्न करके इसमें आ रहा है, अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट भी दिखाया था। आप किसी वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ये सिर्फ प्रिंट कर देगा, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। आ रही बात समझ में? नहीं बेटा, रिटर्न करने का मतलब होता है वापस देना, ये वापस नहीं दे रहा है। जब तक हम इसमें रिटर्न नहीं करेंगे, जैसे मैंने से हेलो कहा, ठीक है, अब ऐसे समझो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, फिर से लिखता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। सिर्फ मेन फंक्शन है, हमें फंक्शन बना रहे हैं जो सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करके प्रिंट कर रहा है। ठीक है, वो कैलकुलेट, सी ए एल कैलकुलेट एवरेज, में इसका नाम दे देता हूँ। तो नंबर दे दे इंट ए, इंट बी, इंट सी। कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा ये, वॉइड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट ए इज इक्वल, इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इंट एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 3। और मैं, ठीक है, ये मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है नहीं कर रहा है, ये इसकी बॉडी है कि इसको जब भी आप कॉल करोगे स्टैटिक लिखना पड़ेगा। जब भी हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है, इसको हम वैल्यू दे रहे हैं 56, जितनी पैरामीटर्स मांगे उतने देंगे। तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, एग्जीक्यूशन जाएगा, ये प्रिंट हो रहा है। रिटर्न का मतलब होता है ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, ये तो प्रिंट कर दे रहा है सीधे, लेट्स सी आंसर आ जाएगा 34। इससे रिटर्न नहीं किया। रिटर्न का मतलब हो गया कि ये रिटर्न कर रहा है रिटर्न एवरेज। और कैसे वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंट वैल्यू, इंट वैल्यू तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीजर। तो अब ये प्रिंट नहीं होगा कहीं, ये रिटर्न करेगा और वैल्यू इसके पास आएगी, तो हम यहाँ से स्टोर कर सकते हैं इन रिजल्ट। हमें इसका सिर्फ रिजल्ट चाहिए था, हो सकता है हम एवरेज में 10 और प्लस कर रहे हो, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस 10। ठीक है, इंट नहीं लिखेंगे दूसरी बार, रिजल्ट रिजल्ट प्लस 10, तब हम प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं, लेट्स सी। अब हम बोलेंगे कि ये वैल्यू कैलकुलेट करके प्रिंट नहीं कर रहा, रिटर्न कर रहा है। ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा, एग्जीक्यूट होके वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और वो वैल्यू इसमें जाएगी। इसमें हमने 10 और ऐड करके प्रिंट कर दिया। जब भी हम कैलकुलेट करा रहे हैं एवरेज, तो हमारा मोटिव एवरेज को कैलकुलेट कराना है, प्रिंट करना नहीं है। हो सकता है मुझे प्रिंट ना करना हो, कभी कभी करना हो, तो मैं क्या करूंगा, एक जेनरिक फंक्शन बनाऊंगा जो सिर्फ कैलकुलेशन करके दे रहा है। प्रिंट करना है तो मैं बाद में प्रिंट करा सकता हूँ उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करा के, नहीं करना है तो मैं नहीं भी करा सकता हूँ। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसे बोलते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप ऑफ कैलकुलेट एवरेज। ये जितने पैरामीटर्स आपने यहाँ पे दिए हैं, उतने पैरामीटर आपको यहाँ पे भी देने हैं। तो रिटर्न टाइप इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इस फंक्शन के ऊपर होवर करोगे तो बताए इंट, इन टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और 3 इंटीजर टाइप वैल्यू ले रहा है।
ये समझना आपको पड़ेगा कि कैल मेथड को हम तीन इंटीजर टाइप वैल्यू दे सकते हैं। क्लियर? मेथड को कॉल करने के लिए यू हैव टू राइट द मेथड नेम, मेथड का नेम लिखना होता है। नेक्स्ट, मेथड पैरामीटर्स, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स इंफॉर्मेशन कैन बी पास मेथड ऐसे पैरामीटर, पैरामीटर एक्ट ऐसे वेरिएबल इनसाइड ए मेथड। ये जो पैरामीटर्स होते हैं इनको पैरामीटर्स बोलते हैं। जो हम वैल्यू पास करते हैं ये आर्गुमेंट्स होते हैं, पैरामीटर्स की वैल्यू। लेकिन पैरामीटर आर्गुमेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ इन वैल्यू को ध्यान देना है, पैरामीटर है, जो भी हम पास करेंगे ये वैल्यूज इसमें आ जाएंगे। जस्ट वेरिएबल्स होते हैं जो हम मेथड को पास करते हैं। स्ट्रिंग पास करनी है तो स्ट्रिंग कर दी, तो मैंने एक मेथड बना दिया माई मेथड, इसको करें स्ट्रिंग। जब भी इसको कॉल कर रहे हैं, एफ नेम प्रिंट कर रहा है, रेफरेंस उसमें ऐड कर दे रहा है। फिर मल्टीपल पैरामीटर, आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो, इंट भी दे सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स आप दे सकते हो। इसके अंदर आप लॉजिक भी लगा सकते हो। इससे मैंने एक मेथड बना दिया। ठीक है, मैंने एक मेथड बना दिया, इसका नाम दे दिया चेक ईच। ये कैसी वैल्यू ले रहा है? इंटीजर वैल्यू ले रहा है। अगर वैल्यू लेस देन 15 हुई, देन प्रिंट कर दो एक्सेस डिनाइड, यू आर नॉट ओल्ड इनफ। अगर एज ग्रेटर देन है, एक्सेस ग्रांटेड, यू आर ओल्ड इनफ। ठीक है, तो ये मेथड बन गया, इसका नाम क्या होगा? चेक एज। तो हम इसको कहीं से भी यूज कर सकते हैं। कॉपी कर रहे हैं, चेक एज कितनी बार यूज करते हैं? 56 के साथ यूज कर रहे हैं। एक्सेस ग्रांटेड, यू आर ओल्ड इनफ। लेट्स सी ओनली 6 के साथ यूज कर रहे हैं। एक्सेस डिनाइड, यू आर नॉट ओल्ड इनफ। ये मेथड बन गया जो चेक कर रहा है क्या वोटिंग के एज के हिसाब से हो या नहीं हो। हम इस तरीके से भी लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं विद इन दी मेथड। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है, रिटर्न वैल्यूज। रिटर्न में मैंने आपको समझाया था वैल्यू रिटर्न करता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मीन्स कि आप, अभी क्या होगा, सपोज आपने एक मेथड बना दिया चेक एज। ठीक है, तो अगर आप सेम मेथड बनाना चाहोगे दूसरा इन नेम से, चेक एज इंट एज, ठीक है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। अगर बॉडी अलग अलग हो, ये क्या करेगा? डुप्लीकेट मेथड चेक अगेन इन फ्लाइट डेमो। कि डेमो जो क्लास है उसमें दो मेथड चेक नेम, चेक एज के साथ हैं। मतलब आप एक नाम के दो मेथड नहीं बना सकते। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? सपोज मुझे इंट फाइंड सम इंट ए, वॉइड कर देना, कुछ भी रिटर्न कर। ठीक है, और हम यहाँ पे फाइंड सम, इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा तब वी कैन यूज इन द क्लास। को रन करते हैं।
अब ये सिर्फ दो नंबर को ऐड कर रहा है। अगर मुझे एक और मेथड बनाना है लाइक दिस, इंट सी, ठीक है। अगर आप मुझे कॉल करना है तीन नंबर के साथ, तो मैं कर सकता हूँ फाइंड, इसका नाम फाइंड सम। ये ऑटोमेटिकली इसको पता है कि मुझे इसको कॉल करना। अब यहाँ पे जब जाएगा एग्जीक्यूशन, इसको कॉल करेगा, लेकिन जब मैं इसको सेम नेम से तीन वेरिएबल के साथ दूंगा, फिर इसको कॉल करेगा। नेम सेम है, लेकिन डिफरेंस किसमें है? इसके डेटा टाइप, नंबर ऑफ पैरामीटर्स में डिफरेंस है। उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, कि आप सेम नेम के मल्टीपल मेथड बना सकते हो, लेकिन उसमें कुछ चेंज होना चाहिए। मेथड ओवरलोडिंग, मल्टीपल मेथड कैन हैव द सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर। तो पैरामीटर्स में डिफरेंस की वजह से इन दोनों में कंपाइलर पता लगा लेता है कि अब आपने इसको कॉल किया, इसको कॉल किया। तो रन करते हैं। 79 80, इसका टोटल 79 आ रहा है, इसका 80 आ रहा है। सेम नेम के मल्टीपल मेथड क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। कैसे करेंगे? पैरामीटर में डिफरेंट बना के, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर बना अलग कर दे, या टाइप भी चेंज कर सकते हैं। टाइप कैसे? कि एक इंट था, दूसरा आपने फ्लोट ले लिया। क्लियर? सपोज अब यहाँ पे अगर दो के साथ बनाना होता, तो अब फ्लोट ए, फ्लोट बी, ठीक है, ए प्लस बी। तो आप यहाँ पे अब फ्लोट वैल्यूज ट्रांसफर कर सकते हो। अब देखा दूसरे वाले में, यहाँ पे कुछ कह रहा है फाइंड सम, ठीक है। फ्लोट वैल्यू पास करके तो यू हैव टू राइट एफ, तभी वो डिफरेंस कर पाएगा कि हमें फ्लोट वैल्यू भेज रहे हैं। ठीक है। 79 34, तो ये एक बार इसमें गया, सेम टू पैरामीटर्स के साथ इसमें गया, लेकिन एक टाइम इसने इसको कॉल किया, एक टाइम इसने इसको कॉल किया, तो वो ढूंढेगा कि मेरे पैरामीटर्स आप किस मेथड को कॉल कर रहे हैं। जो आप पैरामीटर्स का टाइप यहाँ पर डिफाइन करोगे कि फ्लोट में ही जाना है, तो फ्लोट में ही जाएगा वो। इज दिस क्लियर? That is method overloading. Multiple method can have the same name with different parameters. कि एक मेथड के डिफरेंट नेम हो सकते हैं। जैसे प्लस मेथड, ये क्या कर रहा है? दो इंटीजर को ऐड कर रहा है और रिटर्न करा रहा है। प्लस मेथड ये दो डबल वैल्यू को प्लस कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डबल वैल्यू दे दूं, एक बार इंट में जाएगा नंबर वन, एक बार डबल में जाएगा। मल्टीपल मेथड कैन हैव द सेम नेम एज लॉन्ग एज द नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर आर डिफरेंट। या तो पैरामीटर के टाइप डिफरेंट हो, या तो नंबर डिफरेंट हो। ये क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट, मेथड में ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड स्कोप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप का मतलब, जैसे जैसे ये क्लास है ना, ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये स्कोप डिफाइन करते हैं। ये इस मेथड का स्कोप है, ये इस क्लास का स्कोप है। ठीक है। तो ये मैंने एक मेथड बना दिया, इंट, ऐसे कर लेते हैं, स्टैटिक वॉइड फाइंड सम, इंट। ठीक है, सेम मेथड वर्क कर रहे हैं, ये समझ में आ जाए। इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। तो देखो मैंने ये लाइन यहाँ पे लिखी है,
ये वेरिएबल सम मैंने कहाँ डिक्लेयर किया है? मैंने इस ब्रैकेट्स के अंदर किया, इस मेथड के अंदर किया है। तो ये जो अवेलेबिलिटी होगी इसकी, इसका जो स्कोप होगा, कहाँ तक यूज कर सकते हैं? इसी मेथड के अंदर। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे मेरा सम प्रिंट हो जाए, तो ये सम यहाँ पे सम कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए वेरिएबल, उसको यहाँ पे वेरिएबल पहचान में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका स्कोप यहीं तक है। अगर मैं क्लास के अंदर लिख दूं, ये क्लास है, इसके अंदर एक वेरिएबल बना दूं, इंट सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले ये समझ में आया, इतना समझ में आ गया कि ये दिस इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ये समझ में आया? इसको मैं यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर पा रहा हूँ? यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है? सम कैन नॉट बी रिजॉल्व टू वेरिएबल, क्यों? क्योंकि ये इस ब्रैकेट के अंदर डिफाइंड है। तो इसका जो स्कोप है वो इसी मेथड तक है। मैं इसको कितनी बार भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन यही लाइन को अगर मैं ऊपर लिखूंगा तो इट विल गिव एन एरर। ये चीज क्लियर हुई? इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल मीन्स ये इसी मेथड्स के अंदर है, ठीक है। कोई मेथड यहाँ पे मैंने दिखा दिया, इन रिजल्ट इज इक्वल टू 100, तो मैं रिजल्ट को यहाँ यूज कर सकता हूँ। इस मेथड को, अब इसी लाइन को मैं यहाँ नहीं कर सकता। दैट इज, इसको भी स्कोप के बाहर आ गया, क्लियर। इसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ये लोकल वेरिएबल इस ब्रैकेट के अंदर डिफाइन किया था, तो इसी के अंदर इसका स्कोप है। जैसे मेन मेथड बनाया हमने, इंट एक्स, तो प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे एक्स होगा। तो ब्लॉक लेवल भी बोलते हैं, लोकल वेरिएबल भी बोलते हैं, कि हमने जिस ब्लॉक के अंदर इसको डिफाइन किया है, तो मेन मेथड के अंदर हमने डिफाइन किया है, तो हम यहाँ इसको यूज कर सकते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड में एग्जिस्ट ऑन इट ओन बिलोंग टू इफ वाइल फॉर, कोई भी ब्लॉक हो सकता है, इफ वाइल फॉर का जो भी हम उसके अंदर डिफाइन करेंगे वो डिफाइन हो जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल मैं आपको क्लास वेरिएबल में सीखूंगा, हम आउटर यहाँ पे रख के इसको भी यूज कर सकते हैं, ताकि वो सारे मेथड्स में यूज हो जाए। अब ये इन मेथड्स का पर्सनल है, ठीक है। जब हम क्लासेस पढ़ेंगे तब आपको ग्लोबल वेरिएबल भी सिखाऊंगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। इतना समझ में आ गया? नहीं नहीं, नहीं प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेन ये मेथड है, ये इस ब्लॉक के अंदर है, और इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया हुआ है। इस ब्लॉक के अंदर ही इसको यूज कर सकते हैं। वहां भी नहीं होगा, वहां पे तो प्रिंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्लास के, हाँ, हाँ डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं क्लास वेरिएबल सिखाऊंगा ना आपको। अभी ये फंक्शन के अंदर है, तो फंक्शन के अंदर ही यूज। अभी क्लास जब पढ़ेंगे तो क्लास वेरिएबल सीखेंगे। क्लास वेरिएबल डिफाइन करके हम किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर पाएंगे, क्योंकि वो हमने इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन करेंगे। इस ब्लॉक को समझो, एक ब्लॉक ये वाला है, एक ब्लॉक ये है देखो, और ये ब्लॉक अगर इंटरनल हम एक्सप्लेन करेंगे, इनके अंदर हम करेंगे, इन्हीं के अंदर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके अंदर करेंगे, क्लास के अंदर करेंगे, तो फिर क्लास के अंदर हम किसी भी मेथड के अंदर कर सकते हैं। अब इसको एग्जांपल से ऐसे समझो कि एक सोसाइटी है, ठीक है, आई, ठीक है, एक सोसाइटी है। सोसाइटी में एक पार्क है। पार्क का एक्सेस किसके पास है? पार्क में सपोज चेयर रखी है, इस चेयर को कौन यूज कर सकता है? जो भी पार्क में लोग रहते हैं, यस और नो। सपोज यहाँ पे 100 घर हैं या 50 फ्लैट्स हैं, 50 फ्लैट्स के लोग सब इसको यूज कर सकते हैं। तो क्लास इस लाइक का सोसाइटी, क्लियर है? ये
इसके अंदर कोई भी यूज कर सकता है, अभी हमने इसके अंदर डिफाइन नहीं किया है। लेकिन अगर इन्हीं के अंदर फ्लैट्स बने हुए हैं, फंक्शंस हो गए जो, तो अगर किसी फ्लैट के अंदर चेयर रखी है, तो वो कैसे चेयर है, वो पर्सनल चेयर है। उसको कौन यूज कर सकता है, उसको सिर्फ वो फ्लैट का पर्सन यूज कर सकता है। ऐसे मल्टीपल फ्लैट है, इस फ्लैट के अपने, फ्लैट के दूसरे। आ रहा है समझ में एग्जाम्पल ऑफ? ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है। इसके वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल होंगे, इसके वेरिएबल लोकल वेरिएबल होंगे। अगर हम क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे जो भी हमने नहीं किया है, वो ग्लोबल वेरिएबल होंगे, वो ओपन टू एवरीवन होंगे, वो इस क्लास में जो भी इसको यूज करना चाहे कर सकता है। क्लियर? हमने एक वेरिएबल बना दिया जिसको हमने पब्लिक किया। अब इसको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन यूज कर सकता है जी। ठीक है, अभी क्लास के अंदर मैं बताऊंगा स्टैटिक क्यों है, क्योंकि इसका एक अंदर मेथड स्टैटिक है। तो हमने एक, तब ये समझो कि ये डिक्लेयर कर लिया एक वेरिएबल जो हमने क्लास के अंदर किया, तो मैं उसको यहाँ से भी यूज कर सकता हूँ और इसको यहाँ से भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों जगह एक्सेस होगा। जब भी आपसे कॉल, अभी कॉल नहीं किया है, तो जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे वी कैन यूज इट। ये हमने कहाँ डिफाइन किया है, क्लास के अंदर डिफाइन किया है। अभी स्टैटिक पब्लिक सब समझाऊंगा मैं आपको क्लास में। एक्सेस स्पेसिफायर, कौन इसको यूज कर सकता है। ये चीज क्लियर हो गई? तो अगर हम क्लास में वेरिएबल बनाएंगे, तो मैंने आपको समझाया कि कोई चेयर पार्क में रखी है, कोई भी फ्लैट पर्सन उसको यूज कर सकता है। ठीक है, अभी इस पे नहीं जाते हैं, इसको भी बाद में समझेंगे। हमें सिर्फ लोकल वेरिएबल समझो, व्हाट इज लोकल वेरिएबल। जो पर्सनल है, उन फंक्शंस के अपने पर्सनल वेरिएबल्स हैं, उनको सिर्फ इन फंक्शन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। इस फंक्शन वेरिएबल को इसमें नहीं कर सकते, इस वेरिएबल को इसमें नहीं कर सकते। कि वो फाइंड सम का है, वो मेन मेथड का है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है? ये क्या है, मेथड्स। रिकर्जन की जरूरत नहीं पड़ती हमें, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये मेथड्स क्लियर हो गया? मेथड्स में कोई डाउट है? यस और नो? नेक्स्ट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। पहले पढ़ा है आपने कभी? आपको पता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? नहीं, क्लास कलेक्शन नहीं होता ऑब्जेक्ट का, बहुत ही गलत डेफिनेशन है ये नहीं होता है। ऑब्जेक्ट का कलेक्शन नहीं होता क्लासेस। क्लासेस वेरिएबल्स और फंक्शंस का कलेक्शन होती है। ठीक है, अगर व्हाट इज क्लास कहेंगे, तो क्लास इज बेसिकली अ टेम्पलेट विच एक्सप्लेन अस हाउ द ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक। अभी डेफिनेशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगी आपको। ठीक है, अभी समझेंगे इसको, ब्रेक डाउन करूंगा मैं एक एक वर्ड में। तो सपोज करो, ये मेथड समझ में आ रहे हैं ना बिल्कुल आपको? ठीक, ठीक, अब समझो। सपोज मैंने कोई मेथड बनाया एवरेज कैलकुलेट करने का। ठीक है, मैंने कोई मेथड बनाया सम कैलकुलेट करने, मैंने कोई मेथड बनाया मैथ्स का, सारे मेथड मैथ्स के बना रहा हूँ, सबट्रैक्ट करने का। ठीक है, कुछ मेथड बना दिए
एम्प्लॉय की सैलरी प्रिंट करने का, ये सैलरी कैलकुलेट कर रहा है कितने दिन वो प्रेजेंट था, कितने दिन वो एब्सेंट था। ठीक है। दूसरा मेथड है पीएफ एंट्री करने का। तीसरा मेथड हो गया एम्प्लॉय का लीव कैलकुलेशन करने का, कितनी लीव बची। ये तीन मेथड हो गए, ये तीन मेथड हो गए। एक अब और मेथड बना रहा हूँ स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करने का, स्टूडेंट का आई कार्ड प्रिंट करने का, एडमिट कार्ड समझ लो, एडमिट कार्ड प्रिंट करने का, स्टूडेंट की फीस प्रिंट करने का। ठीक है। एक और मेथड बिल प्रिंट करने का, डिस्काउंट देने का। ठीक है। ये अलग अलग फंक्शंस मैंने बना दिए, इतने सारे फंक्शन बना दिए, सब यही बना दिए सपोज करो। लेकिन अभी तो ये चार हैं। अगर ऐसे 400 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, 5000 फंक्शंस होंगे, तो ये सब मिक्स मैच हो जाएंगे। सैलरी प्रिंट करनी एम्प्लॉय की, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। मतलब अब जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं, एडवांस प्रोग्रामिंग होगी, वो कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए होगी ज्यादातर। तो हमें सपोज इतने सारे मेथड है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा यार कौन सा मेथड कहाँ पे है, क्या नाम है। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इनको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई मतलब कि मैं एक क्लास बना दूं मैथ्स की, उस क्लास के अंदर ये सारे फंक्शंस होंगे जो मैथ्स के हैं। ये फंक्शन कहाँ पहुंच गए, मैथ्स के अंदर पहुंच गए। दूसरी क्लास बना दूं, क्लासीफाई कर दूं इम्प्लॉय का, ईएम की क्लास बना दी। हाँ, फंक्शन मेथड सेम होते हैं। ठीक है। दूसरी क्लास बना दी मैंने एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो कहाँ आ गए, एम्प्लॉय क्लास में आ गए। थर्ड क्लास बना दी मैंने स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट से रिलेटेड मेथड जो थे ये वाले, वो स्टूडेंट क्लास में आ गए। और एक और क्लास बना दी मैंने बिल से रिलेटेड, तो बिल से रिलेटेड मेथड जो थे ये थे, वो यहाँ पे आ गए। ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। तो अब एक क्लास बना दी मैंने, इसके अंदर क्या है, एवरेज, सम, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, एसक्यूआरटी, सारे मेथड जो भी मैथ से रिलेटेड है वो यहाँ पे हैं। तो मुझे अगर कहीं और प्रोग्रामिंग में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो मैं मैथ्स के क्लास का यूज करके इसको फंक्शन को कॉल कर लूँ, मेरा काम हो जाएगा। तो मेरा प्रोग्राम में सेग्रीगेट हो गया कि हर चीज मुझे पता है कि मैथ्स से रिलेटेड मैथ्स क्लास में होगी, एम्प्लॉय से रिलेटेड एम्प्लॉय क्लास में होगी। उसमें मेथड होगा प्रिंट सैलरी या प्रिंट एड्रेस। तो वो किसका एड्रेस प्रिंट करेगा, तो मुझे सिर्फ प्रिंट एड्रेस, किसका एड्रेस प्रिंट करेगा, एम्प्लॉय का। सेम मेथड अगर दूसरी क्लास में भी हो सकता है, प्रिंट एड्रेस, तो किसका प्रिंट करेगा एड्रेस, स्टूडेंट का। वी हैव जस्ट डन दी क्लासिफिकेशन। इसको यूज करने के लिए, अब इस क्लास को यूज करने के लिए वी हैव टू मेक ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हमें क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है, बने बनाए से फंक्शंस थे ना, ये सारे फंक्शन हमने कहीं रख दिए और उनको यूज कर रहे हैं। तो यूज करने के लिए नाउ वी हैव टू मेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, क्लास का। तो जो भी क्लास के फंक्शंस मेथड होंगे वो इस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, ये बस कॉपी बन जाएगा। ये क्लास की एक कॉपी बन गई। समझो ऐसे, जैसे बिल का टेम्पलेट होता है ना, कि आप शॉपकीपर के पास जाते हो, आपको बिल देता है, तो पहले से टेम्पलेट बना के रखता है कि सपोज ऐसा टेम्पलेट उसे बना के रख दिया। ठीक है। दिख रहा है ना ये, जूम इन कर ले। तो वो ऐसा टेम्पलेट बना के रख लेता है कि कोई भी कस्टमर आएगा, क्वांटिटी यहाँ पे लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, यूनिट क्लास टोटल करके उसको दे दूंगा। तो इसको, ये टेम्पलेट को हम बोलते हैं क्लास। तो क्लास क्या है, बेसिकली एक टेम्पलेट है। तो मैथ्स क्लास है, इसके अंदर इन सबको फंक्शंस को कैलकुलेट करने का तरीका रखा हुआ है। अब इसको यूज करना है तो इसकी कॉपी बना के मैं यूज कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ कॉपी ऑफ दैट क्लास। उस क्लास की
एज इट इज कॉपी है। कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप, ऑब्जेक्ट 1 2 3 4, वो सारे क्या हैं, वो उस क्लास की कॉपी है। क्लास में आप कुछ भी चेंज करोगे, वो चेंज कहाँ, उस ऑब्जेक्ट में दिखेगा। जैसे मैंने नोट्स बनाए, प्रिंट आउट निकाल के आपको देते रहा, तो जो प्रिंट आउट है वो ऑब्जेक्ट है। आ रहा है समझ में? थ्योरेटिकल समझ में आएगा तभी प्रैक्टिकल कर पाओगे। क्लियर? तो हम क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर मेथड्स बनाते हैं, और मेथड्स बना के रख देते हैं। जब भी हमें यूज करना हो तब यूज कर लेते हैं। अब बना के क्यों रख दे रहे हैं, ताकि बार बार इंप्लीमेंट ना करना पड़े, एक बार बना के रख दें, फिर अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज करें। जैसे हमने प्रिंट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, तो सिस्टम एक क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड है, तो अब ये तो हम एक ही मेथड का यूज कर रहे हैं, प्रिंट एलन, बार बार यूज कर रहे हैं। वैसे ही हम बना के अपने मेथड रख देते हैं, जेनरिक मेथड बना के रख देते हैं, और उनको बार बार यूज करते हैं। इज दिस क्लियर नाउ? ये आ रहा है समझ में? तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ कॉपी ऑफ क्लास, और क्लास क्या है? क्लास इज अ टेम्पलेट विच डिफाइन हाउ द ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक। क्लास आपको डिफाइन करते हो, क्लास में आप डिफाइन करते हो, यहाँ पे आप यूज करते हो। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो हम एक बना के देखते हैं, एक क्लास बना के देखते हैं, मेथड बना के देखते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, की आपको क्लास और ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। तो हमने क्लास जो पहले मेन मेथड बनाया था उसके अंदर मेन, अब इसके अंदर हम सब कुछ हटा देते हैं। तो एक ये क्लास है, ठीक है, डेमो क्लास है। हमने डेमो क्लास कहाँ पे बनाई है? लर्निंग जावा, लर्निंग जावा ड्यूकैट, इसके अंदर, ड्यूकैट के अंदर हमने सोर्स के अंदर एक डेमो क्लास बनाई है। ठीक है, हम एक और क्लास बना दे रहे हैं इसके अंदर, क्लास, अब इससे मेन मेथड नहीं होगा, मेन मेथड एक ही होता है, माई मैथ्स। माई मैथ्स करके हमने क्लास बना दी। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक मेथड बना दिया, फाइंड सम। सेम मेथड जो हम वहां बना देते हैं, मेथड सेम ही रहेंगे, इंट ए, इंट बी, क्या करो, इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, इंट एल एन। ये रिटर्न कुछ नहीं करा रहा, मैं यहाँ पे वॉइड लिख दे रहा हूँ। तो फाइंड सम एक मेथड बना दिया मैंने। ठीक है, तो एक ऐसे मेथड बना देता हूँ, उसका नाम रखता हूँ फाइंड एवरेज। ये कितना फाइंड करेगा? एन सी इन डी, ठीक है। तो प्रिंट एल में क्या गड़बड़ हो रहा है? यहाँ पे राइट प्लस, ऐसे प्रिंट होता है जावा, कॉमा नहीं लगता, या राइट प्लस कॉमा पाइथन में लगता है। ठीक है, तो हमने क्लास बना दी, क्लास बना दी, इसका नाम रखा माई मैथ्स, फाइंड सम, या फाइंड भी लगते हैं, इसका नाम रख देते हैं सम और एवरेज। ठीक है, जावा में क्लास का नाम आपके फाइल के नेम से रखना चाहिए, तो अगर आपने फाइल के नेम माई मैथ्स रखा है तो माई मैथ्स होगा। तो अगर इस क्लास को, जो हमारी मेन क्लास है, इसके अंदर यूज करना है, ठीक है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा।
ऑब्जेक्ट बनाना, सर न्यू टेक्निक। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको पहले क्लास क्रिएट करनी है, हमने क्रिएट कर ली क्लास। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको उस क्लास का नेम देना पड़ेगा। ठीक है, उस क्लास का नेम क्या है? माई मैथ्स। यहाँ पे लिखेंगे माई मैथ्स, एक वेरिएबल, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट बनाओ। कौन सी क्लास है? मैथ्स वन। ठीक है, ये क्लास को कॉल किया है न्यू, इस कीवर्ड जिससे क्लास का नया इंस्टेंस बनता है, क्लास की नई कॉपी बनती है। तो ये जो डेटा रहेगा वो माई मैथ्स, इसका जो टाइप रहेगा वो माई मैथ्स, इस टाइप का ही ऑब्जेक्ट आएगा, और ये ऑब्जेक्ट वन होगा। ऐसे लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट वन ये वेरिएबल है। वेरिएबल किस तरीके का दिखेगा? क्लास के तरीके से दिखेगा। क्लास का मैं नाम रख लिया माई क्लास, क्लास को कॉल कर लिया, न्यू इंस्टेंस बना लिया। अब OBJ1 डॉट करोगे, इसके अंदर आपको मेथड दिखेंगे, एवरेज, ठीक है, और दूसरा सम, ये जो मैंने बनाया ये दिख रहे हैं। बाकी ऑब्जेक्ट के बाय डिफॉल्ट है माई मैथ्स, माई मैथ्स। ये कौन से मेथड है? जो मैंने खुद बनाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एवरेज, इसके अंदर लिख दूंगा 45, 10। ठीक है, तो मेरा मेथड इतना छोटा सा हो गया, मैंने बनी बनाई क्लासेस बना के रखी। तो कोड को सेग्रीगेट करने के लिए होता है। तो अगर मैं इसको चलाऊंगा, मेन मेथड चलेगा, लेट्स सी, एवरेज ऑफ गिवन फोर नंबर इज 31। ये कहाँ से आ रहा है? जैसे ही मैंने बताया था आपको, मेन क्लास, ये है हमारा मेन मेथड इसके अंदर। तो जैसे ही आप कंपाइलर को चलाते हैं वो उसको ढूंढता है, ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास का, उसके अंदर ये मेथड है, ये कॉल होगा, गो टू डेफिनेशन, डिक्लेरेशन पे जाएगा, चार वेरिएबल आएंगे, प्रिंट करेगा, फिर वापस आ जाएगा। इसके बाद अगर कोई एग्जीक्यूशन आपने दिया है वो रन हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। तो मेन मेथड रन हुआ, क्लास का ऑब्जेक्ट बना, एवरेज कैलकुलेट हुआ, और उसके बाद ये प्रिंट हो गया। एवरेज कैलकुलेट करने कहाँ गया होगा? यहाँ पे गया होगा, अपनी क्लास के पास। ये आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास को कॉल करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। तो अब आपको प्रैक्टिस करना है कि आप मैथ्स क्लास बनाओ, उसके अंदर मल्टीपल मेथड्स बनाओ, तब उनको कॉल करो, उनकी ऑब्जेक्ट बनाओ, देखो कैसे डेटा ट्रांसफर होता है। हम्म, नहीं, नहीं अभी उससे मत जाओ, ये मेन फाइल है। अब हमें कोड अलग अलग रखना है ना, इम्प्लॉय का बनाना है तो मैंने इम्प्लॉय क्लास बना दी, उसमें रख लिया। मैथ्स का रखना है, मैथ्स का रख लिया, लेकिन चलाऊंगा तो अपनी मेन फाइल से। मेन एंट्री पॉइंट मेरा ये है, मेरा प्रोग्राम चलेगा यहाँ से, मुझे कुछ भी यूज करना है तो मैं ले आया, यूज कर लिया। वो सारा कोड मैं यहाँ पे लिखता तो कंफ्यूजन हो जाती है। कोड देखो कितना रीडेबल है ये। मेन मेथड चलेगा, मैथ्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना, एवरेज को कॉल किया, एवरेज के नंबर में प्रोग्राम एंड हो गया। एवरेज की कंप्यूटेशन हमने कहाँ लिख दी? एवरेज में लिख दी, सारा लॉजिक यहाँ लिख दिया, तो स्ट्रक्चर्ड हो गया। मुझे एम्प्लॉय की सैलरी प्रिंट करनी होती तो एक क्लास बना देता एम्प्लॉय, उसको सिर्फ आप आईडी दो, वो डेटाबेस में जाएगी, डेटा लेके आएगी, रिटर्न कर देगी, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो सारा लॉजिक कहाँ लिखेंगे? उस क्लास के अंदर, मेन क्लास के अंदर उसको कॉल करेंगे, ताकि हम, हाँ ऑब्जेक्ट का नाम आप, नहीं ऑब्जेक्ट का नाम ये जो है ये वेरिएबल है, ये आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे OBJ1 रखा है मैंने, आप मैथ्स वन भी रख सकते हो, मैथ्स ऑब्जेक्ट वन। लेकिन फिर आपको इसी वेरिएबल से मेथड एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, अभी करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे उसको। इतना फ्लो समझ में आ गया? ये समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? ये बस कॉपी है। कॉपी मतलब इसके अंदर जितने मेथड्स होंगे वो सब कहाँ जाएंगे? इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। तो अगर आपको दूसरी कैलकुलेशन करनी है, कोई और ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप बना सकते हो। ये क्लियर है?
हाँ, ये क्लास का नाम दिया है। हाँ, करा सकते हैं। नहीं नहीं, इसी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, मैथ्स ऑब्जेक्ट। उस मैथ्स ऑब्जेक्ट के अंदर सम सम कर दो 45 20। ठीक है, इसको प्रिंट करेंगे, रन एस जावा एप्लीकेशन। एक क्लास से कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और एक ऑब्जेक्ट से आप सारे मेथड को यूज कर सकते हैं, कॉपी है ना वो। एक ही बिल में आप डिस्काउंट भी निकाल सकते हो, टोटल भी कर सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन जब दूसरा बिल बनाना होगा आपको, नया बिल, तब आपको नए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो डेटा अलग देना पड़ेगा। हाँ, ये दी ना, वैल्यूज दिए हैं यहाँ पे। इसको नहीं, क्लास अगर नहीं, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, जब हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे उसके बाद हम मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। नहीं नहीं, उसके नहीं, पहले आपको कॉपी बनाना पड़ेगा, फिर आप उसमें डेटा लिख सकते हो। ठीक है, अरे सुन, ये आप प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ा सा डाउट क्लियर होगी आपको। खुद से ट्राई करोगे, अच्छा ऐसे कर रही हो तो गलत हो रहा है, ऐसे कर रही हो तो गलत हो रहा है। अभी इसमें पढ़ेंगे, अभी और चीजें क्लियर होंगी। अभी तो आज स्टार्ट किया है, ये लंबा टॉपिक है ये। ठीक है, अभी इतने सारे कुछ पढ़ना है इसमें, मॉडिफायर, कंस्ट्रक्टर, पैकेज, इनहेरिटेंस, ये सब। पहले आपको ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेलेनियम में ऐसी क्लासेस बनी हुई हैं, हमें उन क्लासेस को ऑब्जेक्ट बना के यूज करना सीखना है बस। डेटा कैसे पास होगा, उन ऑब्जेक्ट को कैसे डेटा आएगा और कैसे पास होगा।